गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, किया था पे मत जाना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालने से पहले थोड़ा सोच समझ के डालना, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो आपके साथ हर एक चीज़ रेजोनेट होगी ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कितने सारे लोग देखते हैं तो सबकी एनर्जी कैच की जाती है। बीच बीच में कोई मैसेज आपका रहता है और अचानक किसी और का मैसेज भी मिल जाता है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनना। और अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग तो पर्सनल रीडिंग पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, और चाहते हो आप किसी और से लेना तो किसी और से भी लीजिए। बट ऐसा मत बोलिए कि हमसे नहीं हो रहा, आप रॉन्ग रीडिंग बना रहे हो। जी नहीं, मैं शुगर कोटिंग भी नहीं करती, और अगर रीडिंग रॉन्ग रहेगी ना तो ज़्यादा लोगों के पास जाएगी भी नहीं। आपने देखा होगा कितने चैनल हो गए कि जिनकी रीडिंग बहुत कम व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जनरल रीडिंग में भी हम जितनी एनर्जी लोगों की कैच कर पाते हैं उतने लोगों तक ही रीडिंग जाती है। और कभी कभी टाइमलेस बनाने की वजह से कभी कभी वो रीडिंग ना आपको 2 साल 3 साल बाद भी मिले तो वो तब भी रेजोनेट होगी आपके साथ, क्योंकि तब उस रीडिंग की शायद आपसे एनर्जी मैच हो रही होगी, कुछ मैसेज होगा जो आपको मिलना ज़रूरी है तो वो मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके टेबल को उल्टा रखूंगी। थ्रो कप्स। ओके, दोनों कार्ड ले लेती हूँ। ओके, बॉटम में है। मुझे ना आज पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, और मेरे किसी व्यूवर्स के फैमिली में फाइनेंस को लेके इश्यू दिख रहे हैं, या आपके करियर को लेके भी इशू दिख रहे हैं कि हमने इतना लगाया बट वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, या आपको भी ऐसे लग रहा है कि मैंने अपने करियर में बहुत इन्वेस्ट किया है बट वहाँ से रिटर्न में नहीं मिल रहा है। मुझे फाइनेंस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, और मुझे ना ये 2 कार्ड ज़्यादा दिख रहे हैं कि, और ये आपकी एनर्जी बता रहे हैं कि कोई रिलेशन है या कोई करियर है जहाँ पे अपने टाइम, एनर्जी, फाइनेंस लगाए हैं बट वहाँ से आपको उतना रिटर्न में नहीं मिल रहा है। इस वजह से शायद आपके रिलेशन में आर्गूमेंट हो रही है, या फैमिली में आर्गूमेंट हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, जो मैसेज आया था मैंने दे दिया। जिसके लिए ये मैसेज होगा, जिसकी एनर्जी मैच हो गई है, उन्हें पता चल गया होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 2 of Wands, 7 of Swords। ओके ओके, पास में कोई एक ऐसा पर्सन था, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई लव वन पर्सन हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है। तो उन्होंने ना आपको वैल्यू नहीं दी थी, या आपके साथ कोई चीटिंग किया था, फाइनेंशियल लॉस किया था, या आपने अगर किसी को कुछ बताया था और उन्होंने उस पर्सन को जाके बताया कि आपने उनके बारे में ऐसे ऐसे बोला था, और उस आपने जितना बोला उससे ज़्यादा उन्होंने बोला होगा, बट वो उन्होंने जाके बताया कि मैंने तो ऐसे बोला था, और फिर सामने वाले ने ऐसे ऐसे आपके बारे में बोला। इस वजह से उस पर्सन में और आप में झगड़े हुए होंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास में आपके साथ चीट किया है, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है, और आपको ऐसे फील किया है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और शायद कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, या आपसे ज़्यादा किसी को वैल्यू दी। अगर फैमिली में भी हो, अगर आपकी जेठानी है, देवरानी है, ननंद है, कोई हो, कोई भी रिलेशन हो, और उस पर्सन ने जबकि आपने उनकी केयर की, और उस पर्सन ने दूसरे पर्सन की केयर की जबकि आपकी नहीं की, आपको एक ऑप्शन की तरह फील करवाया, आप उनके लिए कोई वर्दी नहीं हो इस तरह से फील करवाया। कुछ
ऐसी एनर्जी आई है। और अब वो लोग आपको देख रहे हैं कि आपको उन्होंने जिस हाल में छोड़ा था, या शायद आप कंफ्यूज थे, या आपके पास ऑप्शन थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, और आपने किसी ऐसे पर्सन से हेल्प मांगी थी कि भाई आप कुछ बता दो कि क्या करें क्या ना करें, तो उन्होंने उस टाइम आपकी कोई हेल्प नहीं की थी। तो आज वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप शायद फाइनेंस से भी उतनी कंडीशन बुरी नहीं रही जैसे पास में थी, या आप अपने दोस्तों के साथ अब आपके दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रही है, जो आपके लिए करना बहुत मुश्किल था बट फिर भी आपने किए हुए। आप बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो। ओके ओके, तो फाइनेंस दिख रहा है मुझे, फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब थी उस टाइम पे, कोई आपका साथ छोड़ के चला गया था, या किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की थी, या आपको कोई समझ के नहीं लेना चाह रहा था, शायद आपकी हेल्थ भी ख़राब थी, आपकी हेल्थ ख़राब होने की वजह से भी शायद आप फाइनेंशियल कुछ करना चाह रहे थे बट आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही थी, इस वजह से आपने वो काम छोड़ा होगा। कुछ तो ऐसा दिख रहा है, हेल्थ की वजह से आपने अपने फाइनेंस गंवाए हैं, या आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाए, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दिख रहा है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रहा है जिस वजह से भी आप अपने करियर में कुछ नहीं कर पाए। कुछ तो करना था आपको बट वहाँ पे आपको फाइनेंस लग रहा था, या आपकी हेल्थ अच्छी चाहिए थी, या किसी ऐसे पर्सन का सपोर्ट चाहिए था जो आपका वहाँ पे हेल्प करे, बट उस टाइम पे ना फाइनेंशियल किसी ने आपकी हेल्प की, ना शायद आपकी हेल्थ ख़राब थी, या किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखा, किसी ने आपको बोला नहीं कि ठीक है तुम आगे बढ़ो हम देखते हैं, कुछ ना कुछ आप करना चाह रहे थे बट आपको उस टाइम पे ना फैमिली से आपको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जो लोग वन पर्सन थे या जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग तो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि तब आपको ना सब छोड़ के चले गए थे, शायद आपका फाइनेंस भी अच्छा नहीं था, हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। एक टावर मोमेंट आया था जब ना सब आपके ऊपर ब्लेम कर रहे थे, या आपको सही से समझ नहीं पा रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे, सामने वाले पर्सन कुछ और ही मतलब समझ रहे थे। तो आप एक टूटे थे, एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो हर जगह से टूट गई थी, जिसके पास ना फाइनेंस अच्छे है, ना हेल्थ ख़राब है, ना रिश्ते अच्छे खासे हैं। तो बेसिकली आप पूरी तरह से टूट गए थे बट अब लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप अकेले खुश रह रहे हो, अकेले ट्रैवल करना पसंद कर रहे हो, अकेले अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, और शायद अभी आपके आपके फादर के साथ भी रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। और एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो बहुत हैप्पी है, चाइल्डिश जैसे एनर्जी दिख रही है, जो हर किसी के फेस पे मुस्कुराहट लाने का काम कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए खुश रहते हो, और जितनी आपके पास चीज़ें हैं उतने में आप खुश रहने वाली पर्सनालिटी दिख रही है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत किसी रिश्ते पे या किसी काम के, किसी करियर के ऊपर ना आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हुए दिख रहे हो, और बट आपको वहाँ से रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप ना एक तो बैलेंस करने मतलब खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, खुद के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो, और जितनी चीज़ें हैं उतने में सेटिस्फाइड रहने की मतलब कोशिश कर रहे हो। जैसे 7 ऑफ पेंटिकल है, जो जिसे ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैंने इन्वेस्ट मतलब एक रिग्रेट वाली एनर्जी है कि मैंने यहाँ पे अपनी टाइम लगाया, एनर्जी लगाई, इस रिश्ते में हो, इस करियर में हो, बट वहाँ से मुझे रिटर्न में नहीं मिल रहा है। तो अब आप उस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या उस थॉट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं फिर से एक बार मैं रिस्टार्ट करता हूँ, या मुझे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, या मुझे अब आप आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई रिश्ता है जो वर्क नहीं कर रहा तो आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, और आप आपके जो एक खुद के ऊपर काम कर रहे हो कि खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, और खुद के लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो। और 5 ऑफ सोर्स ओवर थिंकिंग चल रही है, या फिर ओवर थिंकिंग चल रही है, या आपका ना अपनों के साथ जम नहीं रहा है, अपने जो भी लोग हैं उनके साथ जम नहीं रहा है। ओके, वही आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या
कोई लव वन पर्सन है या आपकी फैमिली हो सकती है। फैमिली भी दिख रही है क्योंकि 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो आप चाह रहे हो कि सबको बैलेंस करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाए, हर एक चीज़ करें, बट ना प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपके आसपास के लोग शायद आपको समझ नहीं पा रहे हैं या आर्गुमेंट हो रही है, तो आप ना अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी चीज़ हो रही है ना, मेरी जो नाकामी है उस वजह से हो रही है। जो मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है, या रिलेशन में सामने वाला पर्सन में भले ही एफर्ट डालो बट सामने वाला पर्सन समझ नहीं रहा है। तो अब ना आप ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से ये झगड़े कम हो या ये ओवर थिंकिंग से बचें। अब अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस करने से बच रहे हो और इसी वजह से आप ना जितनी चीज़ें हैं उसको ही यूनिवर्स को थैंक्स बोल रहे हो और उतने में ही खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। ओके, प्लीज यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्स क्यों है? ओके, ओके, आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड किया था जिस पर्सन के साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, या आपने किसी पर्सन को बहुत अच्छे चीज़ें दी थी, शायद किसी को हेल्प की थी, इमोशनली हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, किसी को कुछ गिफ्ट दिया होगा, बट अब आपको वहाँ पे आप ना प्रैक्टिकल हो रहे हो। उस पर्सन ने आपको कंफ्यूज किया था या आपको पास में ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, क्योंकि यहाँ पे ना 3 ऑफ सोर्स भी आया है जो बता रहा है कि किसी अदर ऑप्शन की वजह से आपके साथ चीटिंग की गई है और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो और अब आप किसी के लिए एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। जो जैसा है आप उसके लिए वैसे ही पर्सनैलिटी बन गए हो। और जो ये हार्ट ब्रेक है, जहाँ पे आपका ट्रस्ट तोड़ा गया, आपको डिस्ट्रॉय किया गया, आपके फीलिंग को, इमोशन को, आपके हार्ट को, तो तब जाके आपको समझ में आ गया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपने ना खुद के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश कर रहे हो कि जिस वजह से सामने वाले पर्सन को ये फील हो कि आपकी भी कुछ वैल्यू है। इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फाइनेंस, मतलब सब अच्छा करने में लगा हुआ है। भले स्ट्रगल चल रहा है अभी फ़िलहाल में, बट वो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में ना बेस्ट करूँ। कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल फिर से। ओके, तो पास में या फिलहाल आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो क्रिकेट की तरह है, बहुत जल्दी रंग बदलते हैं। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने आपके साथ चीट किया होगा और थोड़े आर्गुमेंट, एग्रेसिव पर्सनैलिटी या ऊपर से कुछ दिखाना अंदर कुछ होना। और वो एक कहावत है ना, जितना तुम बाहर से, मुझे एक डायलॉग याद आया, जितना तुम बाहर से गोरे हो उतने ही अंदर से काले हो। कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास और आपको शायद वो लोग समझ में भी आए हैं, बट आप ना उनसे दूर नहीं हो पा रहे क्योंकि शायद कोई रिलेशन हो सकता है उनके साथ जिसे आप तोड़ नहीं सकते हो। कोई अटैचमेंट है आप दोनों की जहाँ आप डिटैच नहीं कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है और उस पर्सन से आपको बांध के रख रहा है। वो चेन है ना, डेविल ने ऐसे दोनों को चेन में बांध के रखा हुआ है और फायर एनर्जी भी है वहाँ पे। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप चाहकर भी उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बट कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है, या आप चाह रहे हो कि भाई सब देख रहा है, सब समझ में आ रहा है, बट आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो आप उन्हें हर एक चीज़ डिवाइन के ऊपर सरेंडर की हुई है। ओके, और किसी के हेल्प भी लेते हुए दिख रहे हो, बट मुझे ज़्यादा करके डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। जब भी आप मतलब शांत नहीं होते, आपका मन शांत नहीं होता, तो किसी मंदिर में जाके बैठते हो। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है और उसके साथ ही आप ना, ठीक है ये रिलेशन तो ख़त्म नहीं हो सकता, इससे तो दूर नहीं भाग सकता, बट मैं खुद के लिए कुछ कर सकता हूँ और खुद के लिए आप काम कर रहे हो। कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। ओके, और कुछ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल को देख के कि भाई इन्वायरमेंट ख़राब है बट आप लगे पड़े हो खुद के लिए, फाइनेंस के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि उसके पीछे दिख रहे हैं ये प्रॉपर्टी
और हार्ड वर्क कर रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, फ़िलहाल में तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दिख रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में दूसरे कार्ड से देखूंगी प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। ओके ओके ओके, जस्टिस। ओके, जिस कार्ड को आना है ना वो आ ही जाता है। आने वाले टाइम में ना मुझे थोड़ा आप ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिख रहे हो, तो आप देखो थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करो। ओके, नॉलेज गेन करते हुए भी दिख रहे हो, कोई बुक पढ़ते हुए, किसी चीज़ का नॉलेज लेते हुए, और अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो, बोल्डनेस लेके आ रहे हो। किसी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है, साथ में आपके अंदर एक बोल्डनेस आ रही है, एक बैलेंस आ रहा है, जो अपने करियर और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने का डिसीजन भी कर रहे हो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ मिक्स नहीं करूँगा। कुछ इस तरह की एनर्जी भी आ रही है। आप खुद के लिए काम करते हुए दिख रहे हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, डिवाइन के ऊपर भी आपका ट्रस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। शायद आप कुछ योगा मंत्रास या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हुए भी दिख रहे हो, खुद को हील करते हुए भी दिख रहे हो। ओके, और जस्टिस करते हुए दिख रहे हो, या आपकी तरफ जस्टिस आते हुए दिख रहा है, या आप जस्टिस मांगते हुए दिख रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं। और आपको लग रहा है कि मुझे जस्टिस के लिए ना मेरे लाइफ में बैलेंस होने की ज़रूरत है, तो आप अपने लाइफ में एक बैलेंस लेके आ रहे हो, एक रूटीन लेके आ रहे हो। जितना हो सके आप ना आने वाले टाइम में एक रूटीन के साथ जीने की कोशिश करोगे कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे ये करना है, तो इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। ओके, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, गाइडेंस क्या है प्लीज। किसी पर्सन का आपको तरफ ऑफर भी आते हुए दिख रहा है, पता नहीं क्यों, बट मुझे नाइट ऑफ कप्स मतलब उसकी एनर्जी वैसे ही आ रही है कि कोई आपको ना कुछ ऑफ़र करते हुए दिख रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो। आप हंसोगे, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको प्रपोज कर रहा है और आप हंसोगे। वो पर्सन प्रपोज करके या अपनी फीलिंग शेयर करने के बाद ना आप उसको याद करके हंसोगे। कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। जैसे देखो ये कैसे देख रहा है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसे हंस रही है, जैसे उसको हाथ पे मतलब उसकी फीलिंग हाथ में लेके जैसे हंस रही है। कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे, जैसे आप बोल रहे हो कि भाई प्यार व्यार में कुछ नहीं रहा। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है, पता नहीं किसकी है। अभी तो भाई मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो मुझे मेरे ऊपर ध्यान देना है। मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, पहले मैं उसे सॉल्व करूं। अभी फ़िलहाल बाय बाय। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है लिटरली। इन 3 कार्ड को देख के आप बताओ कि आपको क्या महसूस हो रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है। राम राम भाई। ऐसे बोल रही है वो। चलो ठीक है, गाइडेंस क्या है प्लीज़ गाइडेंस। ओके, आपकी जल्दी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है, आपके मैनिफेस्टेशन पावर हाई है। ओके, आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है। आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं रीस्टार्ट करो। पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसे भूलने की कोशिश करो, रिग्रेट मत करो। जो भी गलतियाँ हुई ठीक है, जो हो गया, आप इंसान हो तो गलतियाँ होगी, तो किसी के पीछे भागना बंद कर दो। ओके, किसी के पीछे भागते हुए दिख रहे हो, कोई अचानक से आपके दिमाग में कोई थॉट आएगा और आपको लगेगा कि उसके ऊपर काम करो, और लिटरली मुझे उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। आपको अपना 100% देना है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको 100% देना है। और किसी के रियल फेस दिखते हुए दिख रहे हैं, कोई आपको हर्ट करते हुए दिख रहा है, तो बी केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। ओके,
अभी आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि पास्ट की जो भी फेलियर है रिग्रेट मत कीजिए। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। आपको अपने हीलिंग के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है। किसी के पीछे भागना बंद करो, खुद के गोल के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करो। कोई ऐसा थॉट आपके दिमाग में आ सकता है जिसके ऊपर आपको लग सकता है कि भाई मुझे आगे काम करना चाहिए, तो और आपको करना चाहिए। आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना चाहिए और कुछ बोलने से पहले आप क्या बोल रहे हो उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके। और जो भी मतलब बैगेज है उसे वही छोड़ दो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, करियर के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल आया है। मल्टीपल चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को ना पेड़ पौधे से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हो, नर्सरिंग कुछ होता है ना, वो गार्डनिंग कुछ करके कि जहाँ पे पेड़ पौधे भी मतलब आप छोटे छोटे लगाते हो और वो बेचा जाता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है कि कोई ना अपनी नर्सरी ओपन करना चाह रहा है, पेड़ पौधे कोई मुझे लिटरली कोई स्टोरी राइटिंग कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। कोई मिट्टी से रिलेटेड काम या पेड़ पौधे से रिलेटेड काम। ओके। कोई है ना मोमबत्ती जो वो कैंडल होते हैं ना, वो उसे बनाने वाला जो अभी बहुत दिख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो, तो वो वाला काम शायद आप बहुत दिनों से सोच रहे हो करने का, वो काम स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके। ओके। तो पेंटिंग से रिलेटेड भी आप कुछ कर सकते हो। ओके। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। और आपके साथ कौन सी चीज़ रेजोनेट हुई ये भी बताना भूलना मत। कमेंट में आपके साथ कितने मैच हुआ, कितना नहीं, कौन सी चीज़ रेजोनेट हुई, कौन सी नहीं, वो भी बताना भूलना मत। ओके, चलो रीडिंग को करते हैं बंद। बाय, मिलेंगे।